Assalamualaikum everyone. Hopefully you all doing well, fit, मजे में. Yes. What's going on? Anything new? By the way, happy winters. Weather is going to be changed day by day. So, I think a good change is going to be taken place, and I should set my camera first. Whenever there is change in weather, there are possible changes in our mental health, physical health, psychological health, spiritual health. Yes, it happens. Most of the time it depends upon the change of the weather, what weather is going around you, or the place wherever you are living, what kind of weather जो है कैसा है, वेदर कैसा है. तो इस चीज़ का ताल्लुक आपकी बिहेवियर्स के साथ, आपकी एक्टिविटीज़ के साथ, आपकी डे टू डे लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर आपका वेदर जो है वो थोड़ा हॉट है, टॉक्सिक है, तो यू वुड गेट पैनिक, एंड देयर वुड बी एपिसोड्स ऑफ you can say rigidity or rough and tough behavior. सब कुछ जो है वो mesअप हो जाता है. But if there is a pleasant weather is there, so your mental health, your physical health, or you can say your psychological health would be much better in a way. So I was thinking on this point. In fact, I am practicing this very sense in my, so I am practicing upon this very concept. What is that? I just want to spread this idea, this concept. I just want to share it with you all who are my followers. Whenever you are depressed, you are suppressed, or you are in certain kind of panic, so try to practice this one concept of mine, what I am going to share with you all. That is what? That is the addition of greenery in your life. आपको पता है ग्रीन और वाइट कलर जो है, दे रिलीज एक्चुअली पॉजिटिव और रिलैक्स वाइब्स. ये जो यू कैन से बहुत सूदिंग और पॉजिटिव और रिलैक्सिंग वाइब्स होती हैं, जब वो डिस्चार्ज होती हैं किसी इंसान की बातों से, किसी चीज़ से, किसी एलिमेंट से, तो क्या होता है कि दे वुड लीव अफेक्ट ऑन आवर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ. और हमारी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ सिर्फ यहाँ तक सिर्फ महदूद नहीं है, इट इज़ बैडली कनेक्टेड विद आवर बॉडी, विद आवर फिज़िकल हेल्थ. ठीक है. और हमारी फिज़िकल हेल्थ जो है दैट इज़ अगेन बैडली कनेक्टेड
to our social health, our social behaviors, our social lives. So किस चीज़ का बेहतरीन होना ज़रूरी है? सबसे पहले उन तमाम चीज़ों की जो डिस्चार्ज होने वाली वाइब्स हैं उनका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। आप देखें आपकी सराउंडिंग में जब हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे हैं जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आप कैच करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आप ऐसे कलर्स पहने जिससे आप पॉजिटिव वाइब्स कैच करते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ जो है वो और तमाम आप कह सकते हैं जानदार या बेजान चीज़ों में हो सकती है कि उनसे आपको वाइब्स जो हैं वो किस तरह की मिल रही हैं। तो ग्रीनरी ऑलवेज लीव्स यू कैन से पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। ग्रीन कलर जो होता है आप कभी भी देखें, स्पेशली लीव्स को देखें जब आप, तो उनको देख के एक अजीब सी रिलैक्सेशन फील होती है, एक ज़बरदस्त किस्म के कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं। तो एक्चुअली मैं क्या बात कह रही थी कि मैं ख़ुद जो जिस चीज़ को फ़ील करती हूँ मेरी अपनी लाइफ में ये हो रहा है, एंड इट इज़ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव collection of so many plants in my balcony, and from the time, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड से आई हैव keeping them in my balcony. Whenever I have a look of my balcony and I look at the waving or shaking leaves and the flowers, green, pink, white, yellow, orange, different colors of flowers are there. They are blooming, they are waving, they are shaking, they are dancing, just like कि आपकी लाइफ में आपको फील होता है कि एक रिदम आ गया है, एक हारमोनी आ गई है। इन ये चीज़ें जो होती है ना, दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर लैंग्वेज, इनकी भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। दे हैव देयर ओन बॉडी, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस। वट इज़ रिक्वायर्ड, वी हैव टू फील देयर एग्जिस्टेंस, हमें उनकी एग्जिस्टेंस को फील करना चाहिए। तो मेन चीज़ और मेन पॉइंट क्या है, दैट इज़ टू बी नोटेड कि हैव ग्रीनरी इन योर लाइफ, इन योर सराउंडिंग्स, अराउंड योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने उसमें क्या उसको कहते हैं, कॉर्टयार्ड में, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस में, और जो आपकी स्ट्रीट में कॉलोनीज़ होती हैं उनकी आजकल ज़्यादा ये चल रहा है कि उनकी साइड्स पे एक ग्रीनरी की फेंसिंग हो जाती है, इस टाइप का कुछ ग्रीन फेंस आप लगवा लें। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ग्रीन कलर की मैं बात कर रही हूँ, ये पॉजिटिविटी को डिस्चार्ज करता है। ग्रीन कलर पॉजिटिव वाइब्स इनसे आप जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। ग्रीन कलर को जब भी आप देखते हैं, वाइट कलर को जब भी आप देखते हैं, या फिर अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो कलरफुल फ्लावर्स जितने भी हैं उनका एडिशन आपकी लाइफ में जो है वो हमारी इस मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग जोन में लेके चला जाता है। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई हैव प्लांट्स, आई हैव ग्रीनरी in my life, and whenever I have look at my balcony, I take a bird eye view of my balcony, I have a look of my plants, I have look of the colorful flowers in my balcony. I feel so much comfort, I feel myself in another world that is totally fancy world, you can say. एक बहुत आपको कंफर्ट लेवल फील होता है, और ऐसा फील होता है कि यू आर इन अनदर वर्ल्ड, यू आर नॉट द इनहेबिटेंट ऑफ दिस टॉक्सिक और पैनिक वर्ल्ड। आप कहीं और ही हैं, जैसे आप स्पेस में चले गए हैं, यू आर ऑन द मार्स। तो
अपनी लाइफ में ग्रीनरी को ऐड करें, जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ को जो है वो आप ग्रीनरी अपनी लाइफ में। तो अपनी मैंने पहले ही बता दिया कि किन किन जगहों पे जो है वो आप ग्रीनरी को ऐड कर सकते हैं, प्लांट्स रख सकते हैं, अच्छी खूबसूरत सी फेंसिंग कर सकते हैं आप बैरियर्स की फॉर्म में और फेंसेस की फॉर्म में। और इसके अलावा आर्टिफिशियल कुड बी देयर, बट इफ़ द फ्रेश वन आर अवेलेबल तो इट वुड बी वंडरफुल। तो आप जो है ये करें और इस पे प्रैक्टिस करें और देखें उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी मेंटल, आपकी फिज़िकल हेल्थ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी मच इम्प्रूव्ड विद इन डेज। ठीक है। और स्पेशली जब आपके वो वाले फ्यू मोमेंट्स व्हेन एवर यू आर सिटिंग अमन दिस फ्रेश और ग्रीन लीव्स और प्लांट्स और कलरफुल फ्लावर्स, तो वो कंपनी को आप जब उनका उस कंपनी को एंजॉय करते हैं, वो पर्टिकुलर मोमेंट्स जो होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो जो लोग भी जब कभी भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी सराउंडिंग जो है वो इस किस्म की होनी चाहिए कि अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है, समटाइम्स हर किसी के घर में लॉन नहीं होता, बागीचा नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा कॉर्नर जो है वो आप अपने घर में अपने लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है। उस कॉर्नर को फुल ग्रीन टच दे के, और वो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी तरीके से खूबसूरत किस्म के प्लांट्स जो है वो लगाएं, उनमें प्लांट्स ऐसे हों जिनमें कलरफुल फ्लावर्स हों स्पेशली। ठीक है। और आप प्यारी सी फेंसिंग कर सकते हैं। और ये एक ऐसी एक्टिविटी है, वो कहते हैं ना कि एम्प्टी ब्रेन इज़ डेविल्स शेल्टर। तो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए भी ये एक बेहतरीन एक्टिविटी है, एक बेहतरीन हॉबी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि व्हेन एवर यू हैव प्लांट्स इन योर होम यू हैव टू लुक आफ्टर देम। ठीक है। तो सिर्फ उनके साथ टाइम पास करके उनसे अच्छी एक वाइब्स रिसीव करना और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना ही एक मकसद नहीं होगा। दूसरा मकसद ये भी होगा कि आप जो है वो फ़ारिग वक्त में भी फ़ारिग नहीं रहेंगे, एक खूबसूरत सी एक्टिविटी का एडिशन हो जाएगा लाइफ में कि जब आप कहीं किसी टाइम जो है वो फ़ारिग, एक नई मसरूफियत आपको मिल जाएगी कि हाँ, पौधे जब रखे जाते हैं तो फिर उनका ख्याल भी रखा जाता है। ठीक है। उनको भी फूड की ज़रूरत होती है और उनको भी केयर की ज़रूरत होती है, उनको भी देखा जाता है। जैसे मैं पर्सनली अपनी बालकनी का बार बार व्यू करती हूँ, अपने फ्लावर्स को देखती हूँ, अपने लीव्स को देखती हूँ एंड आई वाटर देम रेगुलरली, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिशन ऑफ अ एक्टिविटी इन माई लाइफ। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की आपकी लाइफ में एक इंगेजमेंट हो जाती है। आप जब किसी चीज़ से इंगेज हो जाते हैं तो एक मसरूफियत हो जाती है, और क्योंकि आपने फिर उनका ख्याल भी रखना है। ठीक है ना। यू कैन स्पेंड टाइम विद देम, यू कैन कैच गुड वाइब्स फ्रॉम देम, और इट वुड बी comfortable for your spiritual, mental and psychological health as well as your physical health, and at the same time you would have a great kind of activity to engage your mind. ठीक है ना। when you look after your plants on daily basis, when you have a look of your plants, when you spend some moments with them, when you water them, or when you look them in a way which one of my plant is grooming or blooming day by day, and which one is grooming in a less way, and what is the deficiency, should I water them once a day or twice a day, or should I, क्या क्या करना चाहिए मुझे इन सब चीज़ों के लिए। तो पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं इन चीज़ों के लिए मैंने एक अलग से रिसर्च करनी शुरू कर दी है। इफ़ लीव्स आर टर्निंग येलो, व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड इट, सो इट्स अ काइंड ऑफ great activity. So I just hit an idea कि I should share it with all of you. ये बहुत ज़बरदस्त एक बात है जिस पे शायद ही कभी किसी ने ध्यान दिया हो।
तो अगर नहीं दिया तो प्लीज़ इस चीज़ की तरफ ध्यान दें एंड अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। इट इज़ ओनली इन योर कंट्रोल, नो वन एल्स कैन मेक यू हैप्पी and it is your right to make yourself happy because you are important for yourself, not for anyone else. So happy winters, have a good time, love this.